पूरा देश मायूस हो गया है। अगर वो जाती तो लेके आती मेडल। बड़ा मैटर नहीं था 100 ग्राम वजन बढ़ जाने की वजह से। अगर हमारी गवर्नमेंट चाहती और हमारे खेल मंत्री चाहते तो वहाँ बात करते हैं। क्या किसकी साजिश है, क्या चाल है, ये तो हमको समझ में नहीं। वेट लॉस नहीं हो पाता है तो ऑब्वियस सी बात है आप उसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे। 100 ग्राम नहीं, आप एक्चुअल देखिए वो 2 दिन से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। क्यों वेट आखिर बढ़ गया और क्यों उस पर कंट्रोल नहीं हो पाया। ओलंपिक में इस बार स्वर्ण पदक की दावेदारी भारत की थी, इंडिया की थी और हरियाणा की छोरी विनेश फोगाट इस बार भारत को स्वर्ण पदक जरूर दे दी थी, लेकिन आखिर छोटी सी वजह से विनेश फोगाट पीछे रह गई। विनेश फोगाट बीते हर एक ओलंपिक्स में सभी अपने बड़े उच्च स्तर को पार करते हुए फाइनलिस्ट में पहुंच गई, लेकिन आखिर वह एक वजह से वह फाइनल गोल्ड मेडल भारत के लिए नहीं ले पाई। आइए हम जनता से जानते हैं विनेश फोगाट के साथ क्या कुछ हुआ और क्या कुछ कहेंगे कि बिहार और भारत के लिए बेहद ही अच्छी थी विनेश फोगाट। सभी लोग सोचते थे कि इस बार भारत के लिए स्वर्ण पदक लेकर आ गए, आखिर वह 100 ग्राम की वजह से उनके साथ इस तरह से हुआ है। यह मामला सदन में उठ रहा है, सभी लोग बोल रहे हैं। क्या कुछ आप लोग क्या सोच रहे, क्या करेंगे? हम लोग तो मतलब काफ़ी उनसे प्रभावित थे, जिस तरीके से उनका बोलने का तरीका था और धरना पे जिस तरीके से बैठे। लेकिन ये बहुत ही उनके लिए मतलब कि क्या बोले, हम पूरा देश मायूस हो गया है। अगर वो जाती तो लेके आती मेडल, पूरा देश उन पर गर्व महसूस करता है। वजह यह रहा कि सिर्फ 100 ग्राम वजन बढ़ जाने की वजह से वह इस स्वर्ण पदक को हासिल नहीं कर पाई। ये कोई बड़ा मैटर नहीं था 100 ग्राम वजन बढ़ जाने की वजह से। अगर हमारी गवर्नमेंट चाहती और हमारे खेल मंत्री चाहते तो वहाँ बात करते हैं और बात करने के बाद वो कर लेती, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन ये छोटा सा इशू है, क्या इसके पीछे मुद्दा रहा हमें नहीं मालूम। बीच में वो किसी के खिलाफ बैठी हुई थी धरने पर भी, तो क्या किसकी साजिश है, क्या चाल है, ये तो हमको समझ में नहीं आया। लेकिन किसी की साजिश जरूर हो सकती है। मान लीजिए कि उनको जो है रोका गया होगा, क्योंकि वो जिस तरीके से धरने में बैठी हुई थी और भी हरियाणा के बहुत सारे पहलवान लोग बैठे हुए थे, तो जिनके खिलाफ बोल रही थी वो सरकार से जुड़े लोग थे वो, तो हो सकता है कि उनको रोकने की कोशिश किया गया हो। उन लोगों की वजह से हो सकता है कि रोकने। 100 ग्राम तो कोई बड़ा इशू है नहीं कि 100 ग्राम वजन बढ़ जाना और उनको रोक देना, तो हो सकता है कि उनको रोकने की कोशिश किया गया होगा। चलिए, जिस तरह से यह बोल रहे हैं कि वह धरने पर बैठी थी विनेश फोगाट, जो कि भारत के लिए स्वर्ण पदक लेकर आने वाली थी, सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम की वजन की वजह से वो ओलंपिक फाइनल तक नहीं ले पाई और भारत के लिए वो स्वर्ण पदक नहीं ला पाई। क्या वजह हो सकती है, कैसी लगी इस बात को सुनकर? देखिए, एज एन इंडियन मुझे बहुत दुख हुआ कि मतलब स्वर्ण नहीं तो सिल्वर तो पक्का था कि मिलना ही था। बट जो क्राइटेरिया होती हैं ओलंपिक्स के, वो उन्होंने बहुत रात भर डिहाइड्रेशन उनको हुआ, एक्सरसाइजेज की, खाना नहीं खाया, बहुत सारा चीज़ किया, फिर भी वेट अगर ज़्यादा रह गया तो उसमें क्वालिफाई नहीं होता, ये नियम है। और उसको फॉलो उनको पहले से करना चाहिए था। तैयारी एज ए स्टाफ उनके जो भी थे, कोच थे, उनको उस पर काम करना चाहिए था। मुझे नहीं लग रहा कि मतलब ये एज ए प्लेयर की गलती है। उनके जो भी स्टाफ थे, कोचिंग स्टाफ, उनको मतलब ध्यान देना चाहिए था। लेकिन कई लोग कह रहे हैं भैया कि जो भी वो धरना प्रदर्शन पे उतरी थी और उग्र हुई थी, ये भारत के लोगों की गलती है कि उन लोगों की हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि वो उग्र पे आई थी, धरना प्रदर्शन कर रही थी। वो धरना प्रदर्शन डिफरेंट थिंग था। वो था सेक्सुअल हैरेसमेंट, जो ब्रिजभूषण शरण थे, वो कुश्ती फेडरेशन के हेड, उनके अगेंस्ट था। तो उसका डिमांड था कि हटाया जाए पद से, उनकी जांच हो। बट ये ओलंपिक का न मिलना, ये डिफरेंट थिंग है। लोग तो उसी को जोड़ रहे हैं कि उस वजह से हो सकता है कि वो फाइनल तक। ये हमारी स्टीरियोटाइप थॉट्स हैं कि हम मतलब इससे रिलेट करें। वहाँ पे ना तो वहाँ पे कोई इंडियन गवर्नमेंट का कोई वहाँ पे सिफारिश चल रहा है, ना कुछ चल रहा है। वो जो क्राइटेरिया आपको फॉलो करना होता है, अगर आप नहीं कर पाते हैं, आपका वेट लॉस नहीं हो पाता है, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे। 100 ग्राम नहीं, आप एक्चुअल देखिए वो 2 दिन से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी और रात में उन्होंने सोया नहीं, एक्सरसाइज किया। बट मैं उनकी दोष नहीं दूंगा। एज ए इंडियन बिल्कुल मुझे बहुत दुख हुआ कि क्योंकि गोल्ड नहीं तो सिल्वर बनता था। बट जो कोचिंग स्टाफ थे, मुझे नहीं लग रहा कि वो वहाँ पे उनको क्या ट्रेनिंग दे रहे थे, क्या सिखा रहे थे, वो पहले से उनका शेड्यूल क्या था, क्यों वेट आखिर बढ़ गया और क्यों उस पर कंट्रोल नहीं हो पाया। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे सैर सपाटे करने तो कोचिंग स्टाफ गए नहीं थे। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे इवेंट्स आगे ना हो फर्दर हमारे एथलीट्स के लिए, तो ये कोचिंग स्टाफ को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ऑब्वियस सी बात है इस पर ध्यान देना चाहिए कि आगे से फिर ऐसी दुखद घटना ना हो। भारत सरकार क्या आपको प्रोवाइड कराएगी कोचिंग का? ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट का वो कोचिंग आपको स्टाफ दे रही है, कोचिंग स्टाफ वहाँ जा रहे हैं, तो कोचिंग स्टाफ को जिम्मेदारी है ना कि कैसे वो खाना खाएं, कैसे मेंटेन करें, कैसे प्रॉपर वो उनका शेड्यूल हो एक्सरसाइज का। तो इस चीज़ में संसद में भी उनके लिए आवाज़ उठ रही है। देखिए, वो विपक्ष का मुद्दा है उठाने का। मैं न्यूट्रल हूँ, मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, तो जो चीज़ रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी विपक्ष का मुद्दा है कि मोदी जी ने वहाँ हस्तक्षेप किया, कोई मोदी जी की नहीं चलती। वहाँ ओलंपिक्स का रूल है कि आपको इस समय वेट इतना होना चाहिए, अगर ओवर वेट है तो आपको हटा दिया जाएगा। मतलब एवेंचुअल है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत दुखद घटना है, लेकिन हुआ तो इसके वजह तराशनी चाहिए और आगे से फिर ये चीज़ें ना हो, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये मोदी को ब्लेम करना गलत बात है। वहीं तो कोचिंग स्टाफ क्या कर रहे थे, वहाँ सैर सपाटा करने थोड़ी ना गए थे, उनको ध्यान देना चाहिए ना कोचिंग स्टाफ जो भी गए साथ में। चलिए भैया, आप क्या बोलिएगा? मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ।
तो आपने सुना कि विनेश फोगाट को लेकर के आम जनता क्या कुछ करे, आम जनता या तो उनके सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं या फिर आम जनता ये लोग बोल रहे हैं कि उग्र हो जाने की वजह से कई लोग भारत के लोगों की ही साजिश है कि उनको स्वर्ण पदक नहीं हाथ में आए। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि ओलंपिक के जो रूल और रेगुलेशन है वह उस चीज़ की फॉलो नहीं की, इसलिए यह वजह बनी है। तो ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।